देखिए अब हम गणित को आरंभ करते हैं। पहले चंद्र में से सूर्य को घटाते हैं। चंद्र 11, 17, 32, 44, 32, 44 ही है ना, देखते जाना। सूर्य को घटाएंगे इसमें से 5, 5, 5, 31। गति को भी यही घटा लेते हैं। 751, 59, 58, 38, 3, 1, 7, 2, 12, 6, 8, 1, 2, 3, 9, 6। ठीक है। अब इसको हम किस में बदलेंगे? अंश में बदलेंगे। तो 6, 18, 192 अंश हो गए। 192, 27, 13। इसमें भाग लगा दिया 12 का। 12 एकम 12, 9 में से 2 7, 12 छंग 72, ये 0, 27, 13। गत तिथि, गत तिथि अगर 15 से अधिक हो तो कृष्ण पक्ष की होगी। चूंकि यहां 15 से अधिक 16 आ रही है, इसलिए ये 16 तिथि गत हो गई, मतलब एकम निकल चुकी है जब हमारा गणित चल रहा था तब। उस सूर्योदय पर एकम नहीं होगी, द्वितीया होगी। हाँ, 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 स्थूल कैसे है? नहीं, वो उस 27 दिन से इसका अनुपात नहीं किया गया है, उससे नहीं किया इसका अनुपात। पर अगर अपन इसमें बैठेंगे तो हमारे अभी तो सारे ग्रह मंद साधन करने हैं और उनको फिर मंद करने, शीघ्र करने, उनको स्पष्ट करना है। तो ये अपन लंबे चौड़े के लिए तो फिर अगर 6 महीने का टारगेट लेके चलें तब इन सबको स्पष्ट कर सकते हैं। 12 का पाठ क्यों लगाया, वो क्यों लगाया, वो सब उससे स्पष्ट कर सकते हैं। नहीं, अब 12 अंश में से इसको घटाना है। 12 अंश में से घटाना है तो 0, 27, 13 इसको घटा देंगे। ये वाला भागफल देखो, शेष जो बचा था उस शेष को घटाने का मैंने लिखाया था आपको, उसी अनुरूप में ये काम कर रहा हूं। आप अपने लिखे हुए को मिलाते जाना। 10 में से 3 7, 6 में से 2 4, 10 में से 8 2 और 6 में से 3 3 और 11 बच गए। ये वर्तमान तिथि का भोग्य भाग, ये भुक्त भाग है। अब हम, ये हमारा अंश में है, इसको कला में बदल देंगे। 660 धन 32 2 9 6, ठीक है। और गुणित 60 विकला में बदल दो। 0 6 दूनी 12, 6 निम 54 और 1 55, 6 6 36 और 5 41। इसमें 47 जोड़ दो क्योंकि ये पूरा विकला में हो गया। 7 6 5 1 4, ठीक। अब इसमें 60 का गुणा करना है, इसको विकला में बदल दिया। भले कला में रख के करो तो फिर ये 47 तकलीफ देगा आपको, इसलिए अगर एक रूप कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 41 567, इसमें 60 का गुणा करेंगे। 0 6 7 42, 6 6 36 और 4 40, 6 5 30 और 4 34, 6 एकम 6 3 9, 6 चौक 24, ठीक है। अब देखो इस गति को भी विकला में बदलो क्योंकि ये विकला में मान आया हमारा, तो इसको विकला में करना पड़ेगा। तो 693 में 60 का गुणा कर दिया। 0 6 18,
6 निम 54 और 1 55, 6 6 36 और 5 41 और 21 जोड़ दिए। बारह से माइनस किया क्योंकि उसका भोग्य भाग निकाल रहे हैं क्या? तिथि का भोग्य भाग निकालने के लिए 12 में से घटाना पड़ा। ये सूत्र है, ये आप तो सूत्र लिख लें। वो अगर मैंने कहा नहीं पूर्व व्याख्यान तो नहीं कर पाऊंगा मैं मजबूरी ये है कि अगर उसको पूरे को समझाऊंगा तो उसके लिए मुझे पूरा एक सवाल करके आपको समझाना पड़ेगा कि 12 से क्यों घटाया और 12 का भाग क्यों लगाया। हाँ वैसे है ये। तो 1 8 और 2 10 6 1 4। मैं अपना कोर्स समय पे पूरा करने के लिए ही आज मैंने छुट्टी को कोशिश करा कि नहीं रखें, और समय आज भले कितने ही लगे हम पंचांग को निपटा के फिर दम लेंगे। तो 6 3 18। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अब देखो इसको यहां लिखता हूं मैं ऊपर 24 940 20। अब इसमें भाग लगा दो आप किसका? 41 601 का। 4 6 24 6 बार में जाएगा तो 2 4 5 2 4 5 यहां तक आएगा। 6 एकम 6 0 6 6 36 6 एकम 6 3 9 6 चौक 24। 6 बार में जाएगा, 5 बार ही जाएगा। 5 एकम 5 0 5 6 30 5 एकम 5 और 3 8 5 चौक 20 0 12 में 5 7 9 3 1 4। अब जाएगा 9 बार। 9 एकम 9 0 9 6 54 9 एकम 9 और 5 14 9 चौक 36 और 1 37। 10 में से 9 1 6 9 में से 4 5 13 में से 4 गए 9 11 में से 8 गए 3 0। अब ये हुई हमारी घटी। अब पल निकालना है, इसमें 60 का गुणा कर देंगे भाग नहीं जाने से। 60 का गुणा किया 0 6 एकम 6 6 6 36 और 6 पंजे 30 और 3 33 6 निम 54 3 57 6 3 18 और 5 23। देखिए ऐसी स्थिति जब बनती है तो वो भाग जाएगा 5 बार। 5 बार में 20 800 और 5 ये आएगा। ये घटा देंगे, यहां भी घटाया है 0 1 6 3 17 में से 8 9 2। अब 29 है तो 6 बार भी जा सकता है। 6 चौक 24 और 4 6 24 4 7 28 7 6 42 7 एकम 7 4 11 7 चौक 28 और 29। 7 बार जाने की संभावना है। 7 एकम 7 0 7 6 42 7 एकम 7 4 11 7 चौक 28 और 29। बस आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 59 घटी 57 पल। ये आपका तिथि का मान आएगा। कौन सी? द्वितीया का। द्वितीय तिथि। हाँ 24 का भाग क्यों लगाएंगे? 24 का गुणा क्यों करेंगे? 24 का गुणा क्यों करेंगे? हाँ अरे भाई घटी पल में मान निकाला ना। इस घटी पल में
इस घटीपल में 2.5 का भाग लगा देंगे, 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे, और तो हमारा घंटा मिनट में मान होगा। उसको उदयपुर के सूर्योदय में जोड़ेंगे तो तिथि का समाप्ति काल आ जाएगा स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में। अगर सूर्योदय स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम का जोड़ेंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में तिथि का समाप्ति काल, और लोकल सूर्योदय जोड़ा तो लोकल समय से तिथि का समाप्ति काल आ जाएगा उदयपुर में। इस प्रकार से ये हमने 16 तिथि गत हुई, तो वर्तमान तिथि कौन सी हुई? 17वीं वर्तमान तिथि बराबर 2 तिथि वर्तमान है। इसका मान कितना आया? 59/57 पल। ये इसका तिथि का मान प्राप्त हो गया। बस 2 तिथि द्वितीया, 17 तिथि हुई तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया होगी ना। 15 घटा देंगे, 15 घटाएंगे तो 2 तिथि आएगी। इसका मान है 59/57 पल। इसमें 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे तो घंटा मिनट में मान होगा। इसको उदयपुर के स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम के सूर्योदय में जोड़ेंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में इसका समाप्ति काल प्राप्त हो जाएगा आपको। किसका? तिथि का। और अन्य विधि नहीं है, उनने अपने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं और उससे ही करते हैं। हाँ, वार का पता आहरगण से लगेगा। हाँ, यहां आके हम शुद्ध कर पाएंगे कि हमारा जो उस अहरगण से वार क्या आ रहा है। 38-22 से 38-22 से जो वार आ रहा है वो इस द्वितीया का वार होगा। वो कन्फर्म है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ कर रहा हूं। है? हाँ, तो ये विकला में बनाया मैंने, निशान भी तो विकला का ही लगा रखा है। वो उसमें अपने तिथि का मान निकालने के लिए 60 का गुणा करना ही पड़ेगा। या तो यहां गुणा कर दो, मतलब कलात्मक बना के 60 का गुणा कर दो, तो फिर अपने पास 2-2 अंक होंगे तो भाग लगाने में दिक्कत आएगी। एक रूप करके काम करोगे तो वो जल्दी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। हमारे पास अब केवल चंद्र को लेना है नक्षत्र साधन करने के लिए। नक्षत्र साधन में चंद्र क्या है? 11, 17, 32, 44 और गति 751, 59। 11 33 और 1 34, 347, 32, 44। फिर 60 का गुणा करो, इसको विकला में बदल रहे हैं। आप कहेंगे कि ये कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गणित करने के लिए वहां लिखा है, देखो आप चंद्रमा के सूत्र में, वो ही कर रहा हूं मैं। 0, 6 7 42, 6 चौक 24, 4 28, 6 3 18 और 2 20। इसमें हम जोड़ेंगे 32 और इनके पीछे 44 लगे हुए रहेंगे। ये कलात्मक हो गया तो 2 5 8 0 2, ये 44। ठीक है, अब इसमें 800 का भाग लगाना है। 800 का भाग लगा दो, 20 852,
44 भागित 800, लिखा है 800 का भाग लगाना, इसको कलात्मक करके देखते जाना। 8 दूनी 16, 10 में 6 4, 8 छंग 48, 5 2, ये कला बचा, ये विकला बचा, ये गत नक्षत्र, अर्थात जिस दिन हमारा गणित चल रहा है उस दिन का 26वां नक्षत्र गत हो जाएगा और 27वां वर्तमान नक्षत्र होगा। अब इसको 800 में से घटा दो। आठ सौ में से घटाएंगे, देखो विधि लिख रखी है आपने, 52 44 मिलाते जाना, 10 में 4 6, 6 में से 5 1, 10 में से 3 7 और 10 में से 6 4, 747। ठीक, इसको भी बदल कर हम उसमें बदल देंगे विकला में। 747 गुणित 60, 0 6 7 42, 6 चौक 24, 4 28, 6 7 42 और 2 44, इसमें 16 जोड़ देंगे तो ये सब विकलात्मक हो जाएगा। 6 3 8 44, ये विकला हो गया। अब गति को भी विकला में बदलनी पड़ेगी, एक रूप रखना पड़ेगा। 751 गुणित 60, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 7 42, 3 45, ये हो गई। इसमें उसके कला जोड़नी पड़ेगी 59, 9 6 5 11 और 45, 45,119 चंद्र की विकलात्मक गति, विकलात्मक गति। अब देखो गति में मान निकालने के लिए इसमें 60 का गुणा करना पड़ेगा। 44 836 गुणित 60, 0 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 6 8 48 और 2 50, 6 6 36, 6 3 18, 3 21, 6 8 48 और 2 50 और 6 चौक 24 और 5 29, 6 चौक 24 और 2 26, ये 60 का गुणा करके भाग लगाएंगे तब नक्षत्र का मान प्राप्त होगा। 45 119 का, चारों पंजों 20, 4 छंग 24 आ जाएगा। चारों पंजों 20, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 5 बार में जाएगा। 2 3 5, 2 2 4 1 5 6, 5 निम 45, 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5 पचम 25, 5 चौक 20 और 2 22, घटा देंगे। 0 1, 11 में से 9 2, 10 में से 5 5, 10 में से 6 4, 11 में 9 2, 10 में से 6 4, 9 में से 6 3, 6 में से 2 4, 9 बार जाना चाहिए। 9 9 81, 9 एकम 9 और 8 17, 9 एकम 9 और 1 10, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 चौक 36 और 4 40, घटा देंगे। 10 में से 1 9, 11 में से 8 3, 2 में से 1 1, 14 में से 6 8, 3 में से 1 2, गुणित 60, 0 ये पल में आएगा मान। 6 निम 54 के 4, 6 तिया 18 5 23, 6 एकम 6 2 8, 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16। अब यह ध्यान रखना कि यदि यहां भागफल 3 डिजिट में आता हो तो हमारा गणित गलत है, यहां 60 से अधिक आता हो हमारा गणित गलत है। यहां अधिकतम 60 आएगा या 60 से कम आएगा। ऐसा नहीं कि यहां 120 आ गए, 120 आ गए मतलब हमने कहीं ना कहीं गणित में गड़बड़ी करी है। इस बात को ध्यान में रख के काम करना। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 बार में जाएगा। 2 4 5 6,
3 नम 27, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3, तीनों पंजो 15, 3 चौक 12 और 1 13, 14 में 7 7, 13 में 6 7, 8 में 4 4, 8 में 5 3, 6 में 3 3, चारों आठों 32, 8 45, 8 चौक 32 और 4 36, 7 बार जाएगा। 7 निम 63, 7 एकम 7 और 6 13, 7 एकम 7 और 1 8, 7 पंजो 35, 7 चौक 28 और 3 31। घटाना छोड़ दो, अपने घटी फल आ गए। ये हमारा 26वां नक्षत्र, जो भागफल आया था हमारा कितना आया था? 26 आया था। कहां पर? ये 26 गत नक्षत्र। और वर्तमान नक्षत्र कौन सा हुआ? रेवती। ये जो प्राप्त हुआ वो रेवती का मान प्राप्त हुआ। कौन सा? ये रेवती मान 59 37। ये रेवती का मान आ गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। विधि जो योग की है वो योग की विधि भी ऐसी की ऐसी है, सेम एक जैसी विधि है। केवल उसमें जो ये मान लेना है वो सूर्य चंद्र को जोड़ के और सूर्य चंद्र की गति जोड़ कर लेना है, बस, और कोई अंतर नहीं है। विधि ये कि ये पूरा ये कहिए 800 का भाग लगाना, 60 का गुणा करना, वो का वो है। तो देखो जब अपन करेंगे तब आपको पता चलेगा कैसा एक जैसी विधि है। हाँ, इसमें 2 का गुणा करके 5 का भाग लगा दो और उदयपुर के सूर्योदय में जोड़ दो, क्योंकि ये उदयपुर का मान आ रहा है। हमने उदयपुर के सूर्योदय कालिक सूर्य चंद्र साधन किए हैं, इसलिए उदयपुर का सूर्योदय लेना पड़ेगा। यदि हम 6-27 के साधन करते तो 6-27 जोड़ देते उसमें और फिर किसी भी स्थान का बना लेते, तो वो किसी भी स्थान का बन जाता। ये रेवती का समाप्ति काल आएगा। चंद्र और सूर्य, सूर्य लिखता हूं मैं, इन दोनों को जोड़ देता हूं। 5 5 5 31 और गति इसकी सूर्य की है वो 58 38। इनको जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो। योग का अर्थ ही जोड़ना है। 9 8 17, 5 3 8 और 1 9, 8 और 2 10, 5 और 5 10 और 1 11, 7 और 1 8, ये योग हो गया। और इसका योग आएगा 4 1 5 4 3 7, 32 5 37 1 38, 17 और 5 22, 11 और 5 16। राशि स्थान में कभी भी 12 नहीं आते हैं, ये आप सब जानते हैं। अब देखो इसका इसमें बदलेंगे। 3 चौक 12 और 2 14, 142, 38 और 15, कोई दिक्कत नहीं। 4 राशि के 120 अंश और 20 अंश ये जोड़ दिए, 140 हो गए और 2 ऊपर है ये। इस अंश के कला बदल देंगे। कला में बदलने के लिए 142 गुणित 60 बराबर 0, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25, 6 कम 6 और 2 8, धन 38 15। तो वो योग आएगा 85 58 बराबर 85 58 और 15 पीछे लगाइए। इनका अपन अभी बदल देते हैं या बाद में बदल देंगे। 85 58
800 का भाग 8 एकम 8, 5 5 8, भाग नहीं जाए उसका 0, और इसके पीछे 15 लगा है, उसको तो लिखना ही है आपको। ये 15 के 15, ये गत योग हो गया। और जो बचा है भाग, वो अपना वर्तमान योग बच गया। वर्तमान योग का जो नामकरण है वो आएगा आपका वृद्धि योग। गंड 10वें नंबर का है और उससे अगला वृद्धि योग आता है। इसमें अब अपन इसको विकलात्मक कर देंगे और गति को भी विकलात्मक कर देंगे। तो 810 में 60 का गुणा, 0 0 6 एकम 6 6 8 48, और इसमें 37 जोड़ देंगे। 48 637 विकलात्मक। ये जो योग वाली गति योग है, गति योग को विकला में बदला, गति योग, इस गति योग को विकला में बदल डाला। इसको भी विकला में बदलो, पर पहले 800 में से घटाने के बाद, पहले बदल दोगे तो 800 में से कैसे घटाओगे? जिसका भाग लगाया उसी में से घटाना है। 800 में से 558 15 घटाएंगे, ये शेष। विधि देखना आप, विधि वही लिख रखी है। 10 में से 5 5, 6 में 2 4, 10 में से 9 1, 10 में से 6 4, 8 में से 6 2। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। 10 में से 9 1 आएगा, 10 में से 6 4, ठीक है। कहीं कोई शंका तो नहीं है? हेलो, आ रही आवाज? ये विषय ही ऐसा है कि काम करते करते, पर पंचांग करता है अपन, तो पंचांगकर्ताओं को तो 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, तो ही अपन लाइन में लग सकते हैं, वरना नहीं लग सकते हैं। 241 में 60 का गुणा कर विकला में बदलेंगे, तो 0 6 एकम 6 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, और इसमें 45 जोड़ेंगे। विकला में बदल रहे हैं तो विकला में बदल के ये जुड़ता है, ये आप पहले से करते आ रहे हैं। 5 6 4 10, 4 और 1 5 4 1। बस अब इसमें 60 का गुणा कर इस विकलात्मक गति का भाग लगा दो, आपका योग का मान आ जाएगा। 14 505 गुणित 60 गुणा किया, 0 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 6 एकम 6 और 2 8। भाग लगा दो गत्यंतर का, 558 नहीं 48,637। एक बार जाएगा 48,637। 0 10 में 7 3, 13 में 4 9, 10 में 7 3, 17 में से 9 8 3, 4 निम 36, 9 8 72, 9 चौक 36 और 7, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 7 56, 8 या 24 5 29,
8 संग 48 और 2 50, 8 8 64 और 5 69, 8 चौक 32 और 6 38, 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार ही जाएगा। 7 7 49, 7 21 4 25, 7 6 42 और 2 44, 7 8 56 और 4 60, 7 चौक 28 और 6 34, 7 7 49, 7 21 4 25, 7 6 42 और 2 44, 7 8 56 4 60, 7 चौक 28 6 34। ठीक है, इसको घटा दो। 10 में से 9 1, 13 में से 6 7, 9 में से 5 4, 3 में से 0 3, 8 में से 4 4, 60 का गुणा कर डालो। 0, 6 एकम 6, 6 7 42, 6 चौक 24 4 28, 6 3 18 और 2 20, 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6, 6 7 42, 6 चौक 24 4 28, 6 3 18 2 20, 6 चौक 24 2 26। इसमें वापस भाग लगा देंगे, किसका? इसी का। तो 4 छंग 24 नहीं जाएगा, 4 पंजो 20, 5 बार जाएगा। 2 4 5 और 1 6, 5 7 35, 5 3 15 3 18, 5 6 30 और 1 31, 5 8 40 और 3 43, 5 20 और 4 24। घटा देंगे। 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, 5 6 30 1 31, 5 8 40 और 3 43, 5 20 4 24। ठीक है, 5 अब इसको घटाया। 0 6 में से 5 1, 12 में से 8 4, 8 में से 2 6, 10 में से 3 7, 6 में से 5 1, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 7 21, 3 3 9 2 11, 3 6 18 1 19, 3 8 24 1 25, 3 चौक 12 और 2 14, 10 में से 1 9, 11 में 2 9, 14 में से 10 4, 0 3। बस 17 घटी तर्पण पल। 17 घटी तर्पण पल हमारा गंड योग, भुक्त 10वां योग, वर्तमान योग, वृद्धि योग। बस ये वृद्धि योग का समाप्ति काल आता है घटी पल में। इस घटी पल में 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे तो हमें घंटा मिनट प्राप्त होगा, और इस घंटा मिनट को उदयपुर के सूर्योदय में जोड़ देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में वर्तमान योग, वृद्धि योग का समाप्ति काल प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये हमारा पंचांग गणित मैंने आपको वैजंती नाम पंचांग गणितम से भी पढ़ा दिया, और ये ग्रह स्पष्ट, सूर्य चंद्र स्पष्ट से भी आपको तिथि नक्षत्र योग करण निकालना बता दिया। करण तो आपको जो उसमें बताया था उसी तरीके से करण को निकालना है, अलग से और कोई गणित करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती है।